आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जाना चाहते बदलाव क्या हुआ, क्योंकि ईरान तो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। देखिए, तो अमेरिका ने जहां से शुरू किया था वो एग्जैक्टली वहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ताकत को एसेस किया। बुरी स्थिति में आप इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, इजराइल के लीड में आप अटैक कर रहे हैं। आज आपने वर्चुअली इजराइल को अबेंडन किया है क्योंकि आपको ये डील चाहिए, क्योंकि इजराइल के लाने से डील जो है वो डील ब्रेकर रहेगा। लेबनान पे अटैक नहीं करना, ये सारा कुछ, और इजराइल को कोई बाध्य कर सकता है तो अमेरिका ही थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू, चूंकि उनका अपना अंदर भी डोमेस्टिक कंपल्शन है, लोकप्रियता की बात है, उन्होंने कोशिश की बेरूत पे अटैक करके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे कंडेम किया, सब कुछ किया। तो कुल मिला के देखिए, ये डेड एंड वॉर था। इससे निकलने के लिए दोनों पक्ष और पूरी दुनिया व्याकुल थे और सब लोग चाह रहे हैं कि ये हो जाए। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, वो दे दे दर्शकों को। ईरान और अमेरिका के बीच लेबनान क्लॉज से नेतन्याहू खुश नहीं है। नेतन्याहू ने लेबनानी कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटाने से मना कर दिया है। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को भी बता दी है। नेतन्याहू की नाराजगी की दूसरी वजह यह भी है कि ईरान और अमेरिका के डील में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाने और उसके प्रॉक्सी गुट को मदद न देने की बात भी शामिल नहीं है। अब ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो समझने की जरूरत है। कल भी इजरायली सेना ने बेरूत पर हमला किया था। बेरूत पर हमले के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय में ट्रंप ने किसी तरह ईरान को रोका। खबर तो यह भी है कि इजराइल पर ईरान को हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने डील में कई कंसेशंस भी किए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेरूत पर इजरायली अटैक की निंदा भी की। अब डोनाल्ड ट्रंप निंदा कर सकते हैं, उसका पोस्ट दुनिया देख सकती है, लेकिन क्या इजराइल ने इसके बाद लेबनान पर अटैक करना बंद कर दिया? इजराइल पहले से ये कह रहा था कि ये डील प्रोफेसर साहब अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, इजराइल इसमें पार्टी नहीं है। लेकिन ये जंग भी शुरू इसलिए हुई, इजराइल के कांधे पर रखकर बंदूक अमेरिका ने दागी है ईरान पर। ये हमेशा होता रहा है। मैं कोई नई बात आपको एक और उदाहरण दे दूं कि एक समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्यूबा इसी तरह से बीच में फंसा था और उस समय क्यूबा सोवियत संघ की तरफ से एक राज्य के रूप में यूज किया गया था। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ और जैसे ही वो डील हुई, सोवियत संघ ने भी उसको डिसर्ट कर दिया और अमेरिका के साथ उसको आना पड़ा। मेरे ख्याल से इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रही होगी? इजराइल हमेशा चाहता होगा कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान में और खासकर के ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनका वहाँ से खात्मा हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि वहाँ हिजबुल्लाह का जो प्रभाव है या हिजबुल्लाह की जो फंडिंग है वो बंद हो जाए। क्या वो हुआ? मेरे ख्याल से अगर इस डील को अभी, हालांकि डील के सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी, लेकिन जो अभी प्रमा फेसाई हमारे सामने आ रहा है उस पर यह बिल्कुल चीज़ तय है कि अगर कुछ हुआ तो इस्लाम में जो ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनकी जो सत्ता है उसको करीब करीब वैधानिकता मिल गई और मजबूती, और वो IRGC को वैधानिकता मिल गई। यही नहीं, हॉर्मूज पर जो खास करके ईरान का अस्पष्ट क्लेम होता था उसको और स्पष्टता मिल गई, क्योंकि अब वो डील है जिसमें उसको ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने क्वारंटाइन को या अपने नेवल ब्लॉकेट को हटाता है तो उसके बदले में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान की वहां उस पर पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बिल्कुल स्थापित कर दी गई। तो मुझे लगता है कि डील से अगर देखा जाए तो अमेरिका को तो जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, जो थोड़ी साख की क्षति हुई होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो इजराइल को हुआ। ईरान की भी क्षति हुई है, ईरान में भी मिसाइल ड्रोन्स खत्म किए गए, ईरान के भी नेवल पावर को टेस्ट किया गया। इसमें कोई इजराइल का जो ये स्टैंड है, नेतन्याहू जो कह रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि लेबनान में जहां तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है वो वहां से अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो एक फेस सेविंग डिवाइस हो सकता है कि भाई चलिए इतना मैं कम से कम, लेकिन अगर वो होता है तो फिर पूरे डील पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका अल्टीमेटली अपने फ्रंट लाइन स्टेट को डिसर्ट करने की स्थिति में आएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। एक और बड़ी खबर दे देती हूँ, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी आज चर्चा में भी आपने सुना।